कि वर्ष में किस प्रकार के कार्यक्रम ये रहने वाले हैं। संघ ने पूरे हरियाणा को 882 मंडलों में बांटा है, यानी 7-8 गांव का एक मंडल। और इन मंडल स्तरों पर हर एक मंडल में इन 8, 7, 10 गांव का, और शहर में हमने बस्ती का है जिसकी आबादी लगभग 8 से 10 हजार है। तो इन बस्ती और मंडल केंद्रों पर हिंदू सम्मेलन हो, ये एक काम रहेगा। और नगर और खंड स्तर पर विद्वान लोगों की हमारे जो सद्भाव बैठकें हों, और जो बड़े नगर हैं वहां पर विद्वत जनों के जो हमारे समाज को लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों की गोष्ठियां, ऐसे प्रमुख काम ये करते हुए युवाओं के भी कार्यक्रम पर विशेष ध्यान शताब्दी वर्ष में ये रहेगा। हरियाणा जो योजना करेगा, तो इस प्रकार के कार्य करते हुए, जैसा एक प्रस्ताव ये पारित हुआ कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं की जो स्थिति है चिंताजनक वहां पर बनी है, और वो स्थिति हमारी ठीक हो वहां के हिंदुओं की, वो एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा ने किया। साथ ही संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो पहले प्रस्ताव के रूप में आया, लेकिन पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि भी संघ की शताब्दी वर्ष में प्रस्ताव क्यों पारित करेगा। तो संघ के संसदों को तो संकल्प करना है कि हमको अपने काम को और गति से कैसे करना है। तो फिर वो संकल्प के रूप में एक विषय सबके सामने आया, जैसा भाई साहब ने कहा कि हम गुणवत्ता, सावधानी पूर्वक और विस्तार के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ एक नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक, अजय रणनीतिकार, यानी जो अपने जीवन में हारी नहीं, ऐसी महारानी अबक्का, जो दक्षिण कन्नड़ यानी कर्नाटक की महारानी रही है, उनकी 500वीं जयंती है इस वर्ष। और उन्होंने उस समय जो दुनिया की बड़ी ताकतें थी उसमें एक पुर्तगीज एक ताकत थी जिससे टक्कर ली, और अपने यहां उन्होंने पुर्तगीज के पांव जमने नहीं दिए, और एक अच्छा शासन ये कर्नाटक की जनता को दिया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी अजय विरासत को हृदय से विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और पूरे देश को, नागरिकों को आह्वान करता है कि महारानी अब्बक्का के जीवन से प्रेरणा लेकर के और हम सब इस देश के लिए और इसकी देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करें। ऐसा एक वक्तव्य ये सर कार्यवाही के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। और उनके जीवन पर एक डाक टिकट, ऐसा नहीं कि पहले से ही महारानी अब्बक्का का वहां चर्चा नहीं हुई, नहीं तो 2009 में उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी हुआ, और एक युद्ध पोत का नाम भी उनके नाम पर तय रखा गया। तो ऐसा एक महारानी अब्बक्का का जीवन ये समाज के सामने जाए और उससे लोग प्रेरणा ले, इसके रूप में एक वक्तव्य ये जारी हुआ है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा है, हम सबको ध्यान है, मैंने जैसा प्रारंभ में बताया कि संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हिंदू समाज का पुनर्जागरण करना ही संघ का मुख्य काम रहा है। और उसको संगठित करते हुए देश प्रेम की भावना उसके मन के अंदर पैदा हो, ये ठीक है। हमारे ही समाज के अंतर्निहित दोष, यानी अस्पृश्यता जैसा पाप, छुआछूत जैसा पाप, ये हमारे समाज में ये रहा, उसको दूर करते हुए, और वो आज बड़ी मात्रा में हम कह भी सकते हैं कि समाज ने उसको ठीक करने का एक बीड़ा भी हाथ में लिया है। तो समरस समाज ये खड़ा हो और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से सामंजस्य पूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसा एक काम ये इन शताब्दी वर्ष में रहेगा। और हरियाणा के जो कार्य की स्थिति, जैसे देश के कार्य की स्थिति बताई है, तो इस समय हरियाणा में 1177 स्थानों पर 2162 शाखाएं हैं, 409 स्थानों पर मिलन है, 155 स्थानों पर मंडली है, यानी जो मास में एक बार हम मिलने का वहां पर रखते हैं। कुल मिलाकर के देश में जिस प्रकार से 1 लाख गांव में काम है संघ का सीधा, ऐसे हरियाणा में 1700 गांव के अंदर संघ का किसी न किसी रूप में मिलन, मंडली और शाखा के रूप में कार्य चलता है। हमने इस शताब्दी वर्ष में ये जो सारे काम रहेंगे, इन सब कामों को करते करते एक लगभग 2000 गांव में संघ का शाखा, मिलन, मंडली, ये जो हमारा औपचारिक काम है, विधिवत काम है,
एक उसकी प्रारूप होता है, रोज इकट्ठे होना है, सप्ताह में इकट्ठे होना है, मास में एक बार इकट्ठे होना है, वहां भारत माता की वंदना करना है, देशभक्ति के गीत बोलना है, खेल खेलना है। ये जो एक औपचारिक संघ का कार्यक्रम रहता है, ऐसा 1700 स्थानों से बढ़कर के ये 2000 स्थानों तक इस शताब्दी वर्ष में ये सब कार्य करते हुए हो, ऐसा एक लक्ष्य हरियाणा ने भी अपने सामने रखा है। आप इस सारी बातचीत में, क्योंकि आज की जो प्रेस है, मेरा आप सबसे निवेदन है, बेंगलुरु की जो प्रतिनिधि सभा है और जो विषय आप सबके सम्मुख रखा है, उसी के संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न हो, दाएं बाएं के बहुत अवसर आते हैं, हम लोग बात भी करते हैं, तो आज इसी को हाईलाइट रखते हुए, इसी को आगे रखते हुए मेरी आप सबसे विशेष निवेदन है। कैसे बनेगी? 25-26 में मना रहे हैं ये स्टाफ। हाँ, ये अक्टूबर यानी विजयदशमी 2026 से लेकर के 2025 से लेकर के विजयदशमी 2025 से लेकर के विजयदशमी 2026 तक जो है ये शताब्दी वर्ष। अच्छा, मेरी अर्ज ये थी, देश